मैं डॉक्टर बलराम साहू। चर्चा की विषय है गोखाद्य प्रस्तुति में कटहल का उपयोगिता। कटहल जो हिंदी में हम कहते हैं, उसका अंग्रेजी नाम जैक फ्रूट है और कई विभिन्न राज्यों में दूसरे नाम में उसको जानते हैं, जैसे कि उड़िया में पनस, तेलुगु में पनस, मराठी में फानस, गुजराती में पन्नासा ऐसे बोला जाता है। ये जो कटहल है, ये एक उपयोगी फल है। ये इस वृक्ष की बारे में मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ। जो कटहल का पेड़ है वो ड्राउट रेजिस्टेंट है, यानी सूखा जलवायु में वो बढ़ता है और पेस्ट रेजिस्टेंट भी है। रोग और कीट का दंशन वही जैक फ्रूट को नहीं करते हैं। वो पेड़ पेस्ट रेजिस्टेंट है। कटहल वृक्ष को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। क्यों? कटहल एक अच्छा खाद्य है, खाना है, आहार है। उससे औषधि भी मिलता है और रोजगार भी है। खाद्य, औषध और रोजगार, ये तीनों कारण के हिसाब से कटहल का पेड़ को कल्प वृक्ष बोला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जो कटहल कहीं अनादि युग से चल रहा है, हो रहा है, हम इसका व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी जितना भी पैदावार होता है उससे 70% कटहल का व्यवहार नहीं हो पाता। वो नीचे गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, वो वेस्टेज होता है। वही 70% का वेस्ट को हम बेस्ट फूड में बनाएंगे। उससे खाद्य मिलेगा, उससे औषध मिलेगा, उससे रोजगार भी मिलेगा। कैसे हम इससे सरल, सहज और स्वल्प खर्च में गोखाद्य कर पाएंगे? हमारा गायों के लिए चिंता की कारण है। गोचारण जमी का अभाव हो रहा है, खाना का संकट है। गोखाद्य देने के लिए हमारा चिंता बढ़ जाता है। तो इसी को देखकर हमारा जो है पारंपरिक खाद्य, वो कटहल, उसको हम उपयोग करेंगे। कटहल का में है क्या, क्यों उपयोग करेंगे? कटहल यानी जैक फ्रूट, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। उसमें प्रचुर परिमाण में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए रहता है। खासकर थायामिन नामक एक विटामिन बी उसमें भरपूर है। आप इसको जानकर भी ताजुब लगेगा, आश्चर्य होंगे कि एक स्टैंडर्ड साइज का जो कटहल का है, पक्का कटहल, वो 2-3 डजन का पक्का केले का साथ समान है। इसमें इतना परिमाण में पोटेशियम है, 280 ग्राम का पोटेशियम होता है, जो 2 से 3 डजन पक्का केले का साथ समान है। तो इस कटहल को मनुष्य की खाद्य में तो उपयोग करते हैं, फिर भी बहुत कम। जैसे कि उत्तर भारत में
कच्चा कटहल को करी बनाते हैं, लेकिन पक्का कटहल का इतना पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता नहीं है। ऐसे ही साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कच्चा कटहल का आदृति नहीं है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में पक्का कटहल का खाते हैं। तो ऐसे लगभग 70% का कटहल का वेस्ट बन जाता है। और एक सूचना देना चाहता हूं, कटहल में प्रोटीन, कैल्शियम तो है, शुगर भी है, और इसमें जाकिन नामक एक तत्व रहता है जो एंटी फंगल है, यानी कवक की विरोध है, फिंपी की विरोध है। ये गोखाद्य के लिए इसी कारण से बहुत उपयोगी होगा। कितना देंगे, कैसे करेंगे? कच्चा कटहल उसको ले जाएंगे, उसका बाहर का जो स्पाइन है, स्पाइक्स है, उसको निकाल देंगे, और मोटा चमड़ा जो है, उसको अंग्रेजी में राइंड बोलते हैं, उसको छोटे छोटे पीस करके, कट करके हम गोखाद्य बना पाएंगे। और कच्चा कटहल का अंदर का जो है कट्ठा, कट्ठा को भी छोटे छोटे काट कर, रींड को काट कर धूप में सुखाएंगे और अगले दिन के लिए संरक्षण करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के वही सूखा कटहल को बोरी में, ड्रम में, गनी बैग में अगले दिन के लिए संरक्षण करिए। और उसका कितना परिमाण में खाद्य देंगे गाय को? गाय की ओजन का 2% 2% को ये खाना हम दे पाएंगे। जैसे कि 100 किलो का एक बछड़ी है, उसको 2 किलो तक हम ये कटहल दे पाएंगे। सुबह 1 किलो, शाम को 1 किलो, ये 2% तक हो गया है। ऐसे ही पक्का जो राइपन है कटहल, उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। इसका राइंड जो है, मोटे चमड़े, उसको काट करके सुखा करके रखेंगे। और बीज में भी बहुत ही विटामिन ए का, प्रोटीन का रहता है। और ये बीज को हम छोटे छोटे कट करके उसको उबाल करके गायों को खाना खिला सकते हैं। ये तो मनुष्य की भी खाद्य होता है, केवल हिंदुस्तान में नहीं। हिंदुस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, तिब्बत, सभी जगह में इसका आदृति होता है। और इसको जो वेस्टेज होता है, हम इसको बेस्ट गोखाद्य में परिणत करेंगे। तो गायों का जो के लिए चिंता है, कैसे खाना बनाएंगे, आहार देंगे, इससे हम अच्छा राहत मिलेगा। जैसे पिछले दिन हमने चर्चा किए थे बेबी मैंगोज, ऐसे ही आज कटहल को जो वेस्ट हो जाता है, उसको हम संरक्षण करके खाना खिलाएंगे। विटामिन बी और सी में तो भरपूर है, ग्लूकोज और शुगर में भी भरपूर है। इससे औषधि भी मिलेगा, जैसे कि जैकिन एंटी फंगल है, फिंपी या कवक को बढ़ने नहीं देगा।
इसलिए उसको हम 1 साल के लिए संरक्षण कर सकते हैं। कर्नाटक जैसे राज्यों में 1 साल में 10 महीना तक कटहल मिलता है, लेकिन दूसरे ईस्ट इंडिया में सिर्फ 5 महीना तक मिलता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के थोड़ा बहुत कटहल मिलेगा, फिर भी बाद में नहीं मिलेगा। तो उसी को संरक्षण हम करेंगे। कच्चा कटहल को काट करके उसको नमक देके फिर अगले दिन के लिए संरक्षण करेंगे और ये अच्छा गोखाद्य बन पाएगा। ऐसे गोखाद्य बनाने से जो खाना के ऊपर, आहार के ऊपर जो प्रेशर आता है, खाना नहीं मिल रहा है, गाय को चारण भूमि घट रहा है, पास्टोरलिज्म बहुत कम हो रहा है, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो गौशाला किए हैं, इन भाइयों को और बहनों को मैं आग्रह करूंगा कि बेबी मैंगोज, छोटे जो आम है, नीचे गिर गया है, उसको भी गोखाद्य बनाएंगे और जैक फ्रूट से भी गोखाद्य बनाएं, तभी ये सतत हो पाएगा, गोपालन सतत हो पाएगा। आपको बताऊं, तृणमूल स्तर में क्या सच है, लोग खाना नहीं दे पा रहे हैं। खाने का जो आहार का बाजार में इतना मूल्य हो गया है, एक आम आदमी उसको खरीद करके अपना गाय को नहीं दे पा रहा है और उसका चिकित्सा भी सही ढंग से नहीं हो पा रहे, क्योंकि बहुत खर्चीला हो जाता है। इसलिए अच्छा गोखाद्य बनाने के लिए ये कटहल एक बड़ा वरदान है। आइए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जड़ई प्रदीप जथा जड़ाई यारे को, और 100 की ज्ञान दीप जलाएंगे। आए सब मिलकर गोवंश का रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे, अच्छा आहार बनाएंगे, सहज सरल स्वल्प खर्च में आहार बनाएंगे, तभी ये सतत हो पाएगा, गोपालन सस्टेनेबल हो पाएगा। आज इतना ही, फिर अगला दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।